आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिक वर्क हो रहा है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाते हैं कि ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की चिनाई करते समय सिविल इंजीनियर्स को कौन सी 6 गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर गलत तरीके से ब्रिक वर्क होने के कारण कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर ऊपर से नीचे तक क्रैकिंग आ गई है। तो कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग ना आए, इसके लिए कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर ब्रिक वर्क करने से पहले कुछ इस तरीके से आपको कॉलम को बिल्कुल रफ कर लेना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम को थोड़ा थोड़ा तोड़कर यानी कि कॉलम में टिकाई करके कॉलम को जो है रफ किया जा रहा है, यानी कि कॉलम को खुरदरा किया जा रहा है। तो कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर ब्रिक वर्क कराने से पहले एक सिविल इंजीनियर्स को यह वर्क जरूर से जरूर करा लेना चाहिए, नहीं तो कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाएगी। क्योंकि कॉलम की जो सतह होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है और प्लेन सरफेस पर किसी भी दूसरे मटेरियल की जो पकड़ होती है वो कमजोर होती है। यही कारण है कि कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर ऊपर से नीचे तक कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाती है। और इस क्रैकिंग को रोकने के लिए कॉलम और वाल के ज्वाइंट पर ब्रिक वर्क करने से पहले कॉलम को कुछ इस तरीके से रफ कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर से जरूर कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि ब्रिक वर्क कराते समय जहां पर भी कॉलम और वाल का ज्वाइंट आ रहा है वहां पर ये वर्क आपको जरूर से जरूर कराना है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो का फ्रेम लगाया जा रहा है। तो विंडो का फ्रेम वॉल में सेट करते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि विंडो वॉल में पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। और विंडो को सीधा रखने के लिए विंडो लगाते समय कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी वाल में डोर या फिर विंडो का जो फ्रेम है वो टेढ़ा लगेगा तो जिस तरफ डोर और विंडो का फ्रेम झुका होगा उस तरफ दीवार को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वाल या फिर डोर विंडो के ज्वाइंट पर क्रैकिंग आ जाती है। तो डोर या फिर विंडो का फ्रेम लगाते समय इस बात को जरूर से जरूर चेक कराइए कि आपका विंडो या फिर डोर का जो फ्रेम है वो बिल्कुल सीधा है या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो लंबाई की डायरेक्शन में आपकी जो दीवार है वो बिल्कुल सीधी बननी चाहिए। तो दीवार को सीधा बनाने के लिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप ब्रिक वर्क करा रहे हैं तो आप एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिए कि आपका जो मेसन है वाल को बनाते समय कुछ इस तरीके से थ्रेड यानी कि तागे का उपयोग कर रहा है या फिर नहीं। यदि नहीं कर रहा है तो उसको जरूर से जरूर कराइए, क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर यदि आप साइड पर ब्रिक वर्क करा रहे हो और दीवार टेढ़ी हो गई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो दीवार ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में दीवार को बिल्कुल सीधा रखने के लिए कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्लम बॉब यानी कि साहुल रखकर चेक किया जाता है। तो दीवार बनाते समय आप समय समय पर साइड पर जरूर से जरूर खुद से चेक करते रहिएगा कि आपकी दीवार सीधी है या फिर नहीं, क्योंकि दीवार बनाते समय ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में यदि दीवार टेढ़ी हो गई इसकी पूरी जिम्मेदारी एज अ सिविल इंजीनियर आपकी होगी। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो ब्रिक वर्क कराने से पहले आपको यह चेक करना है कि दीवार बनाने के लिए जो ईंट जोड़ी जाएगी उसकी क्यूरिंग हुई है या फिर नहीं। यदि क्यूरिंग नहीं हुई है तो कुछ इस तरीके से आप उसकी क्यूरिंग कराने के बाद ही दीवार की चिनाई कराएंगे, क्योंकि सूखी ईंट को जब कुछ इस तरीके से मोर्टार के साथ जोड़ा जाता है तो मोर्टार के अंदर की जो नमी होती है सूखी ईंट उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि खींच लेती है। तो ऐसे में मोर्टार के मजबूत होने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है और दीवार की जो मजबूती होती है, जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसे में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिक वर्क कराने से पहले जिस ईंट से आप दीवार बनाने वाले हो उसको आप जरूर से जरूर चेक करो कि उसकी क्यूरिंग हुई है या फिर नहीं। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो ब्रिक वर्क होते समय आपको ये चेक करना है कि जो मिस्त्री ब्रिक वर्क कर रहा है यानी कि ईंट की चिनाई कर रहा है वो 2 ईंटों के बीच में अच्छे से मोर्टार को फिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ईंटों के बीच में मोर्टार अच्छे से फिलअप नहीं हुआ है। तो ये गलती आपको साइट पर नहीं करानी है। आपको प्रॉपर अपने मिस्त्री को बोल के रखना है कि भाई ब्रिक वर्क करते समय 2 ईंटों के बीच का जो गैप है उसको आप अच्छे से भरेंगे। और बोलने के साथ साथ साइड पर आप बराबर चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि ईंट चिनाई कंप्लीट होने के बाद आपका जो सीनियर होता है वो विजिट करता है कि ईंट की चिनाई साइड पर कैसी हुई है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि 2 ईंटों के बीच का जो गैप हो वो अच्छे से भरा हो,
तो वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया कि ब्रिक वर्क कराते समय आपको कौन से 6 पॉइंट का ध्यान देना चाहिए। आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा और यदि आप याद कर सकते हैं तो इसको याद भी कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।